भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी नामक एक महान क्षेत्र है। बहुत से लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। उनका मानना है कि इस मोक्ष नगरी में पहुंचकर उनका जीवन धन्य हो गया है। हजारों भक्त वहां जाते हैं। कुछ अपनी मनोकामना पूरी करने जाते हैं तो कुछ अकेले। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके सभी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो जगन्नाथ की मूर्ति देखकर दंग रह जाते हैं। इतना सुंदर भव्य मंदिर, लेकिन उसमें रखी मूर्ति लकड़ी की है और उसके हाथ पैर भी नहीं है। ऐसा क्यों? इस भव्य मंदिर में भगवान की ऐसी मूर्ति क्यों रखी गई है? ये मूर्ति जीवन में 3 चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। ये जीवन में आश्वासन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती है। हजारों साल पहले राजा इंद्रद्युम्न इस क्षेत्र पर राज करते थे। उन्होंने इस जगन्नाथपुरी का निर्माण किया था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था। उन्होंने इस शहर को कुछ निश्चित योजनाओं के साथ बसाया था। ये एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक शहर था। वहां के भव्य महल और प्रासाद भारत की उत्कृष्ट स्थापत्य कला के प्रमाण थे। राजा ने सोचा, मैंने ये सुंदर नगर बसाया है, अब यहां एक सुंदर मंदिर भी होना चाहिए। ये उत्कृष्ट कला का अद्भुत उदाहरण होना चाहिए। बाद में उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके एक मंदिर बनवाना शुरू किया। उन्होंने हर गांव से श्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया और सभी को ऐसा मंदिर बनाने का निर्देश दिया। इसे ऐसा बनाएं कि देखने वाला एक पल के लिए दंग रह जाए। उस मंदिर को इतना सुंदर, उत्कृष्ट और अद्भुत बनाएं। मूर्तिकारों की टोलियां दिन रात काम करने लगीं। अनगढ़ पत्थरों से सुंदर कलाकृतियां गढ़ी जाने लगी। वे इतनी अद्भुत थीं कि एक को देखते ही कोई दूसरी को भूल जाए। धीरे धीरे मंदिर बनने लगा। उस मूर्ति में सोने के फूल, हीरे, माणिक जड़े गए। मंदिर देखने आने वाला हर यात्री आश्चर्यचकित और प्रसन्न होता था और राजा के बारे में बताता था कि राजा को ऐसा ही होना चाहिए। वो जानता है कि अपना धन कहाँ खर्च करना है। ऐसा सुंदर मंदिर कहीं और देखने को नहीं मिलता। लोगों ने कहा, राजा ने कितना सुंदर मंदिर बनवाया है। ये मंदिर हमारे नगर का महत्व और बढ़ाएगा। वहां कैसी असाधारण शोभा दिखाई देती है। राजा ने अपने जीवन में महान कार्य किया है। ये अगली पीढ़ी के लिए आदर्श होगा। ये और ऐसी बहुत सी बातें सुनकर राजा की छाती फूल गई और उसका हृदय आनंद से उमड़ पड़ा। एक दिन सुबह सुबह एक ब्राह्मण यात्री टहलता हुआ वहां आया। उस समय राजा भी वहां मौजूद थे, हाथ में एक छड़ी लिए और मूर्तिकारों को निर्देश दे रहे थे। वो ब्राह्मण राजा के पास गया और मंदिर की खूब प्रशंसा की। उसने राजा की कला और रचनात्मकता की जी भरकर प्रशंसा की और धीरे से कहा, राजा, आपका मंदिर बहुत सुंदर है, अद्वितीय है, लेकिन आप इसमें किसकी मूर्ति स्थापित करेंगे? राजा ने कुछ देर सोचा और अंततः बोले, अब तक मेरे मन में एक ही विचार था, एक भव्य मंदिर बनवाना। ये अत्यंत सुंदर कलाकृति होनी चाहिए। इसे देखने वाला हर कोई इसकी प्रशंसा करे। कौन सी मूर्ति स्थापित करूं, इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे मन में बस एक ही इच्छा थी, ऐसा सुंदर मंदिर बनवाना कि कोई भी देवता यहां आकर निवास करना चाहे। राजा, मैंने बहुत यात्रा की है। मैंने कहीं भी इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा। इस मंदिर के लिए केवल एक ही मूर्ति उपयुक्त है और वो है नील माधव की। कृपया इसे यहां स्थापित करें और इसकी प्रतिष्ठा करें। राजा ने पूछा, लेकिन मुझे वो मूर्ति कहां मिलेगी? यहां से बहुत दूर नीलाचल पर्वत पर आपको नील माधव की मूर्ति मिलेगी हे राजन। यदि ये मूर्ति आपके मंदिर में हो तो आपके मंदिर की शोभा और बढ़ जाएगी। रत्न और स्वर्ण के संगम के समान आपका भव्य मंदिर इस मूर्ति से चमक उठेगा। राजा ने नील माधव की मूर्ति की खोज के लिए दूत और गुप्तचर हर जगह भेजे, लेकिन वे सभी निराश होकर लौट आए। नील माधव की मूर्ति कहीं नहीं मिली। राजा भी व्याकुल हो गए। दूत और गुप्तचर थक चुके थे। उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही थी। इस मूर्ति को कैसे खोजा जाए? अंत में राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी नील माधव की मूर्ति लाएगा, उसे एक भव्य सम्मान दिया जाएगा जो पहले कभी किसी को नहीं मिला था, और उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। अंततः विद्यापति नामक एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर गुप्तचर ने नील माधव की मूर्ति लाने का कार्य अपने हाथ में ले लिया।
घूमते घूमते वो नीलाचल पर्वत के पास पहुंचे। वहां भीलों की बस्ती थी। घूमते घूमते उन्हें शबरों का एक समूह दिखाई दिया। वे बहुत शांति और प्रेम से रह रहे थे। विद्यापति ने शबर के मुखिया से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं कि आप सब लोग इतने प्रेम और खुशी के साथ कैसे रहते हैं? नीलमाधव की कृपा से, उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया। आपका नीलमाधव कहाँ है? ये कोई नहीं जानता। विद्यापति को लगा कि जो शिकार उनकी पहुंच में आ गया था वो बाल बाल बच गया, इसलिए वे थोड़ा और अंदर गए। परंतु बाबा, यदि आप इसे नीलमाधव की कृपा कहेंगे तो इसकी पूजा होगी या नहीं? अगर पूजा ही नहीं होगी तो इसकी कृपा कैसे फलित होगी? हमारे यहां विश्ववासु नाम का एक सरदार है, वो प्रतिदिन उसकी पूजा करता है। उसके अलावा उस स्थान को कोई नहीं जानता। फिर विद्यापति विश्ववासु के घर गए। खोजबीन करने पर पता चला कि विश्ववासु गांव में कहीं बाहर गए हुए हैं। विश्ववासु की बेटी आंगन में बैठी थी। वो श्याम वर्ण की थी। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी। खिलते हुए फूल की तरह उसका यौवन देखने वाले को मोहित कर लेता था। विद्यापति उसका सौंदर्य देखकर प्रसन्न हो गए। विद्यापति के सभ्य व्यवहार, उनकी भाषा की मधुरता और व्यवहार का आकर्षण से वो कन्या भी प्रसन्न हो गई थी। उसका मन करता था कि वो आगंतुक को अपने घर में ले आए। विश्ववासु बाहर से आए। लड़की ने विद्यापति का उनसे परिचय करवाया और कहा, पिताजी, ये बहुत अच्छे मेहमान हैं, ये आपके काम आएंगे। कृपया इन्हें यहीं अपने पास रखिए। पिता ने उसकी सिफारिश स्वीकार कर ली। विद्यापति युवा था, युवती भी अपनी यौवन की चरम अवस्था में थी। दोनों के युवा हृदय एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे। उनमें परस्पर आकर्षण विकसित हो गया। विद्यापति ने सोचा, अगर मुझे इतनी सुंदर बुद्धिमान युवती पत्नी के रूप में मिल जाए तो मुझे इस दुनिया में और क्या चाहिए? और शबर की युवती मन ही मन सोच रही थी कि अगर मुझे जीवन साथी के रूप में इतना अच्छा शहरी युवक मिल जाए तो कितना अच्छा हो कि अगर मुझे शहरी जीवन जीने का सौभाग्य मिले। प्यार की ये कली पनपने लगी, खिलने लगी, बढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन विद्यापति ने शबर कन्या से पूछा, तुम्हारे पिता प्रतिदिन सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? नीलमाधव की मूर्ति की पूजा करने के लिए, उसने सहजता से उत्तर दिया। तो फिर मुझे उस नीलमाधव के दर्शन कराओ, विद्यापति ने प्रेम से कहा। उस नीलमाधव को किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, केवल पिताजी जानते हैं और सभी शबर लोगों की ओर से वो स्वयं प्रतिदिन उसकी पूजा करने जाते हैं। जिस नीलमाधव के प्रति इस शबर समाज में इतनी श्रद्धा है, जिनकी कृपा से सभी शबर प्रसन्न हैं, उनके दर्शन तुम मुझे नहीं करने दोगी तो फिर तुम सचमुच मुझसे प्रेम नहीं करती। नीलमाधव के दर्शन दुर्लभ है, इसलिए मुझे उनके दर्शन की तीव्र इच्छा है। तुम शबर सरदार की इकलौती पुत्री हो। तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करती और यह प्रेम का नाटक है। पिताजी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैं कुछ करूं तो पिताजी मान जाएंगे। अरे पगली, अब जब हमारी शादी होगी तो तुम्हारे पिताजी मेरे भी पिताजी होंगे। हम में क्या फर्क है कि शबर सरदार मेरे साथ ऐसा भेदभाव करेंगे? अगली सुबह शबर कन्या ने विद्यापति के लिए नीलमाधव से मिलने की जिद की। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटी, इस बात पर जिद मत करो और कुछ मत मांगो। विद्यापति तो शहरी आदमी हैं, उन पर क्या भरोसा। लेकिन शबर कन्या अपनी जिद से जरा भी नहीं डिगी। सरदार खुद थोड़ा डगमगाया। उसकी इकलौती बेटी थी। वो बचपन से ही मातृसुख की पारखी हो गई थी। तब से ही उसने उसे मातृ प्रेम दिया था। माया के पंख लगा के उसने बचपन से उसे पाला था। इसी बेटी के भरोसे वो अपना जीवन जी रहा था। बाहर से आते ही उस बच्ची को देखकर उसका अभिमान जागता था। यही बेटी उसका सब कुछ थी, उसकी जिंदगी थी। उसे मना कैसे कर सकता था? अंततः अपनी बेटी की जिद के आगे झुककर उन्होंने विद्यापति को नीलमाधव से मिलने की अनुमति दे दी। लेकिन उनका अनुभवी मन विद्यापति पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, मैं विद्यापति को नीलमाधव से मिलने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें रास्ते से ले जाऊंगा। अगर ये शर्त मान ली जाए तो उनसे कह देना कि कल सुबह तैयार रहे। विद्यापति ने अपने पिता की हालत के बारे में कहा। विद्यापति ने कहा,
मुझे आंखों पर पट्टी बांधने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस नील माधव के दर्शन करना चाहता हूं, बस इतना ही काफी है। अगली सुबह विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें अपने साथ ले गए। विद्यापति एक कुशल जासूस थे। उन्होंने अपनी जेब में सरसों के बीज लिए और उन्हें पूरे रास्ते में बो दिया और विश्ववासु का पीछा करते हुए चल पड़े। दोनों एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे। गुफा में प्रवेश करते ही विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटा दी। अचानक उन्होंने नील माधव की इंद्रनील मणि की 12 सूर्यों के अतुलनीय तेज से चमकती मूर्ति देखी। वे अंधे हो गए और मूर्ति को देखते रहे। दोनों ने मूर्ति के दर्शन किए, लेकिन विद्यापति की आंखों में एक अलग ही भाव था। विश्ववासु ने देखा कि विद्यापति की आंखों में भक्ति नहीं बल्कि लोभ था। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके दर्शन करने नहीं आए थे, बल्कि एक अलग ही भाव लेकर आए थे। उसने विद्यापति का कान पकड़कर कहा, तुम यहां भगवान के दर्शन करने आए हो या किसी और काम से आए हो? तुम्हें यहां से वापस भेज दिया जाएगा। यह कहकर उसने उसे गुफा में बंद कर दिया। शबरकन्या बहुत दुखी हुई। उसने विद्यापति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। आखिरकार 3 दिन बाद वे मिल गए। वह चुपके से उनके लिए खाना ले जाने लगी। एक दिन शबरकन्या ने विद्यापति से पूछा, आपने अभी तक मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? विद्यापति ने कहा, मैं तो बंदी हूं, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूं? आपको शायद पता ना हो, लेकिन हमारे राजा मुझे ऐसा सम्मान देने वाले हैं जैसा पहले कभी किसी ने नहीं दिया। वो मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर मैं आपका न्याय करने आऊंगा, हम धूमधाम से विवाह करेंगे और अपना जीवन सुखी बनाएंगे। शबरकन्या को अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया के रंगीन सपने दिखाई देने लगे। उसने सोचा कि विद्यापति ने जो कहा था वो सच है, कि उसे ढेर सारा धन मिलेगा और फिर उसे उसके पास लाया जाएगा। और यह दिवस स्वप्न देखते हुए शबरकन्या को लगा कि सांसारिक जीवन से जुड़े उसके सपने जल्द ही सच होने चाहिए। इसलिए उसने विद्यापति को गुफा से बाहर निकाला और भारी मन से उन्हें विदा किया। विद्यापति ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा और आपका जल ग्रहण करके आपको ले जाऊंगा। विद्यापति जगन्नाथपुरी लौट आए। इंद्रद्युम्न बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम इतने दिनों से कहां थे? क्या तुम्हें नील माधव की मूर्ति मिल गई है? वह कैसी है? क्या वह हमारे मंदिर के लिए उपयुक्त है या नहीं? राजा ने एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे। 12 सूर्यों को मिलाकर भी इस मूर्ति का तेज उन सभी के प्रकाश से अधिक होगा। महाराज, मूर्ति मिल गई है। यह अत्यंत तेजस्वी और सुंदर है। यह और भी चमकदार लगेगी। ऐसी मूर्ति ना पहले कभी बनी है ना कभी बनेगी, लेकिन इसे पाना असंभव है। असंभव? इंद्रद्युम्न के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बताओ, समस्या क्या है? प्रभु, वह मूर्ति शबर सरदार विश्ववासु के पास है। वह गुफा में है और वहां जाने का रास्ता कोई नहीं जानता। मैंने छल से उसे जान लिया है, परंतु तो फिर क्या? अपनी सारी सेना लेकर शबरों को हराओ और मूर्ति ले लो। विद्यापति अपनी सेना के साथ नीलाचल पर्वत पर गए। उन्होंने जो सरसों बोई थी वह अब अंकुरित हो चुकी थी। वे उसका पीछा करते हुए गुफा के पास पहुंचे। वह अपनी सेना के साथ गुफा में दाखिल हुआ। उसने देखा कि नील माधव की मूर्ति वहां नहीं थी, वह गायब हो गई थी। विद्यापति लौट आए। राजा को पूरी घटना बताते हुए उन्होंने कहा, महाराज, नील माधव की मूर्ति गायब हो गई है। वह उस गुफा में नहीं है। राजा बहुत दुखी हुआ। मंदिर इतना सुंदर बना था कि इंद्र भी उसकी भव्यता देखकर ईर्ष्या करते। ऐसा मंदिर होगा या नहीं, इसमें संदेह है। और ऐसे मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। ऐसे ही विचारों से व्याकुल राजा समुद्र तट पर बैठे थे। तभी उन्हें भगवान नील माधव के दर्शन हुए। राजा, आप अपने अहंकार के बल पर इस मूर्ति को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए मूर्ति अदृश्य हो गई है। आप में शबरों का भाव नहीं है। आप मेरी मूर्ति को अपने मंदिर में रखने की सोच रहे थे, जैसे किसी संग्रहालय में कोई उत्कृष्ट कृति होती है। लेकिन याद रखना, यदि आप मुझे अपने अहंकार और क्रोध के बल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कभी आपके मंदिर में नहीं आऊंगा। परंतु प्रभु, आप वहां कैसे पहुंचेंगे? नील माधव चले गए।
अब वे वापस नहीं आएंगे। जैसे भगवान रोते हुए नहीं आते, वैसे ही भगवान अहंकार लेकर भी नहीं आते। यदि जगन्नाथ को अपने मंदिर में लाना है तो ऐसा करो, अपने तेज का ऐसा उपयोग करो कि श्रद्धाहीन, भक्तिहीन, दरिद्र, दुर्बल, असहाय लोगों में आस्था उत्पन्न हो, उनमें भक्ति उत्पन्न हो, वे तेजस्वी बन जाएं। इंद्रद्युम्न को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं संसार का सिद्धांत भूल गया था। जिस प्रकार भगवान के पास रोने वालों के पास जाने का समय नहीं है, उसी प्रकार भगवान भी अभिमानी और पागल व्यक्ति के पास नहीं आते। यह संसार का शाश्वत सिद्धांत है कि ईश्वर को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य निमंत्रण लेकर आता है और ईश्वर बिना निमंत्रण के आते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि ईश्वर उसे देखकर आने से बच ना सकें। वह भव्य मंदिर ज्यों का त्यों बना रहा। इंद्रद्युम्न ने भगवान के संदेश को प्रतिज्ञा मानकर 100 यज्ञ किए। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है पूजा करने वाला समुदाय। वास्तव में यज्ञ में एक ही ब्रह्मा होता है। मुख्य ब्राह्मण और 100-200 ब्राह्मण यज्ञ में आते हैं। वे सुबह 3:30 बजे उठकर तैयारी करते हैं। फिर सूर्योदय से पूर्व प्रातः और सायं के कार्यक्रम संपन्न करने के बाद ब्राह्मण यज्ञ करने बैठते हैं। हर ब्राह्मण के पास एक अग्नि होती है। वे उसे रोज जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस अग्नि में समिधा डालते हैं। हे अग्नि, आप हमें सही रास्ते पर ले चलो। लगभग 8:30 बजे मुख्य ब्राह्मण जो ब्रह्मा है, वे एकत्रित लोगों को सामंजस्य का पाठ पढ़ाते हैं। वे उज्जवल जीवन का उपदेश देते हैं, अग्नि की स्वाहा और स्वधा शक्तियों पर एक सुंदर प्रवचन देते हैं। यह सब एक हृदयस्पर्शी दृश्य होता है। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद सभी ब्राह्मण आसपास के 2-4 मील के दायरे के गांवों में जाते, लोगों को रहन सहन का तरीका समझाते और इस तरह अपनी पूरी संस्कृति स्थापित करते। आज यज्ञ ने विकृत रूप ले लिया है। राजा ने विधिपूर्वक 100 यज्ञ किए। उन्होंने यज्ञ के लिए 500 ब्राह्मण रखे। इस यज्ञ के कारण प्रजा का जीवन पवित्र हो गया। प्रजा उज्जवल जीवन जीने लगी। उनका भावात्मक जीवन समृद्ध हो गया। राजा ने स्पष्ट निश्चय कर लिया था कि उन्हें भगवान को आमंत्रित नहीं करना है। इतना महान कार्य करने के बाद भी राजा भगवान के आने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान निमंत्रण से नहीं आते। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की इस विशेषता को जानते थे। इसके लिए उन्होंने एक महान कार्य किया। यद्यपि उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को दिव्य और उज्जवल बना दिया, फिर भी उन्होंने यह इच्छा व्यक्त नहीं की, प्रभु आप कब आएंगे? भगवान उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए कार्य, उनके द्वारा लाई गई पवित्रता और हजारों हृदयों को शुद्ध होते हुए देखकर प्रसन्न हुए। एक रात उसे एक सपना आया। उस सपने में उसे बताया गया कि इस हफ्ते तुम्हारे राज्य के समुद्र तट पर एक बड़ी लकड़ी आएगी। उस लकड़ी पर शंख, चक्र और गदा की आकृतियां बनी होंगी। उस लकड़ी की एक मूर्ति बनाओ। 2-3 दिन बाद शबर द्वीप से एक बड़ी लकड़ी जगन्नाथपुरी के तट पर आकर टकराई। इस लकड़ी की प्रतीक्षा कर रहे दूतों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने लकड़ी को प्रणाम किया और हृदय से अभिवादन किया। राजा का कर्मयोग धन्य है, उसकी निष्ठा धन्य है। उसने मंदिर को खाली रखा क्योंकि वो विश्वास था कि भगवान स्वयं आएंगे। उसने लोगों द्वारा की गई कई तरह की आलोचनाएं भी सुनी, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला। उसने अपनी सारी महिमा, अपनी सारी शक्ति प्रभु के कार्य में समर्पित कर दी। धन्य है उसकी निष्ठा, धन्य है उसका दृढ़ निश्चय और धन्य है उसका महान कर्मयोग। वह उस लकड़ी को मंदिर ले आया और एक कारीगर को बुलाकर उससे मूर्ति बनवाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कारीगर उस पे हथियार चलाने गया, लेकिन हथियार नहीं चला। सभी निराश हो गए। इतनी तपस्या के बाद प्रभु की इच्छा से यह दिव्य लकड़ी तो लाई गई थी, लेकिन उस पर अस्त्र नहीं चला। राजा ने सोचा, मैं कितना बदकिस्मत हूं, प्रभु अब भी नहीं आना चाहते। और उसे लगा, अगर प्रभु को मेरा काम पसंद आया तो वे जरूर आएंगे। बड़े साहस के साथ उसने अपने विचारों को मोड़ा। वह फिर प्रभु कार्य में जुट गया। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा कारीगर वहां आया। वो ठीक से देख भी नहीं सकता था। उसने कहा, राजा, मैं इस लकड़ी से एक मूर्ति बनाऊंगा। लोगों ने सोचा कि ये बूढ़ा अंधा कारीगर क्या कर सकता है जो ये सब कारीगर नहीं कर सकते, लेकिन राजा ने उस पर भरोसा किया। राजा ने लकड़ी उस बूढ़े कारीगर को सौंप दी। वृद्ध शिल्पकार बोला, राजा, मैं 3 सप्ताह में भगवान की मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है
इस गर्भगृह के दरवाजे और खिड़कियां 21 दिन तक बंद रहेंगी। मैं उस गर्भगृह में मूर्ति बनाऊंगा। उसकी हालत देखकर सबको शक हुआ, क्या होगा अगर ये कारीगर मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके कीमती रत्न और सोने के फूल ले गया तो? लेकिन राजा को उस बूढ़े कारीगर पर पूरा भरोसा था। उसका नाम अनंत था। उसने लकड़ी उसे सौंप दी, मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा दी और दरवाजे पर ताला लगा दिया। अनंत ने अपने औजार लिए और छड़ी से एक सुंदर मूर्ति गढ़नी शुरू कर दी। लोगों ने सोचा, राजा इतना बुद्धिमान होते हुए भी इतनी मूर्खता क्यों कर रहा है? वो इस तरह दरवाजे खिड़कियां बंद करके किसी को काम क्यों देता है? लेकिन राजा को उसके मुंह पर कौन बताए? लोग गलियों और चौराहों पर बैठकर राजा के व्यवहार का मजाक उड़ा रहे थे। घर पर रानी को भी शक हो गया। वो भी राजा को ताने मारने लगी। आदमी सबके सामने तो मजबूत रहता है, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे ताने मारती है तो उसके लिए मजबूती से खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। राजा इंद्रदुम्न की पत्नी ने भी राजा को यही बात समझाने की कोशिश की। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन कौन जाने आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके क्या कर रहे हैं? अगर वो सोने के फूल और कीमती रत्न ले गया तो क्या होगा? रोज रोज के इस झगड़े ने राजा के मन पर असर करना शुरू कर दिया। 7वें दिन राजा ने कहा, हो सकता है कि आपकी बात सच हो। रानी की बातों ने राजा का संकल्प तोड़ दिया। राजा ने मंदिर के द्वार खोलने का आदेश दिया। 7वें दिन मंदिर के द्वार खोले गए। उन्होंने जांच की, सभी फूल और रत्न सही सलामत थे। जब मंदिर खोला गया तो वहां बिना हाथ पैर वाली एक मूर्ति पड़ी थी। उसका सिर्फ एक सिर था, उसका एक मुंह था। जब उन्होंने अंदर जांच की तो उन्हें पता चला कि अनंत शिल्पी वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, प्रभु, आप स्वयं मेरे मंदिर में मूर्ति बनाने आए थे, लेकिन मुझ आलसी ने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। पहले भी मैं अहंकारी था और आज भी मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो उदास हो गया। वो गहरी आवाज में प्रभु से प्रार्थना करने लगा। उस समय आकाशवाणी ने कहा, आपका ये मंदिर महान कर्म योग का मंदिर है। इस मूर्ति को इस मंदिर में प्रतिष्ठित कीजिए। ये मूर्ति लोगों को आशीर्वाद देगी। मैं न कुछ लेना चाहता हूं, न कुछ देना चाहता हूं, इसलिए मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, क्योंकि यहां से मुझे कहीं जाना नहीं है। मेरे पास आंखें केवल इसलिए हैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। ये मूर्ति पुण्यात्माओं को मार्गदर्शन, आशीर्वाद और आश्वासन देती है। आज भगवान हजारों वर्षों से जगन्नाथपुरी में विराजमान है। ये एक शिक्षाप्रद चित्र है। ये सबको समझा रहा है कि जो कोई भी प्रभु का कार्य करना चाहता है, उसे अहंकार त्यागना होगा। जब आप प्रभु का कार्य करेंगे तो लोग सभी आपको उस कार्य से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें प्रभु के कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में भगवान के हाथ नहीं है। भगवान हमसे कुछ लेना नहीं चाहते, वो हमें कुछ देना भी नहीं चाहते। वो तो बस अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वो हृदय के भावों को देखना चाहते हैं। भगवान हमारे हृदय के भावों को परखते हैं। जगन्नाथपुरी में जो सागर बह रहा है उसे देखो, उसके दर्शन करो। जैसे सोमनाथ तीर्थ में सागर है, वैसे ही यहां भी सागर है। उन दो तीर्थों के अलावा ऐसा सागर कहीं और देखने को नहीं मिलता। मूर्ति के दर्शन करते हुए सागर के भी दर्शन करो। इन दोनों के पीछे खड़े इंद्रद्युम्न को मत भूलना, उसे भूल गए तो पाप लगेगा। जिनके कर्म और प्रेम से भगवान इस रूप में अवतरित हुए हैं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? सचमुच इंद्रद्युम्न का चरित्र एक महान कर्म करने वाले का चरित्र है। यदि आपके हृदय में प्रभु के कार्य के लिए तड़प है, यदि आप अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं और यदि आप सत्कर्मों का अभ्यास करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ आपकी प्रतीक्षा में तत्पर रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।